अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मअसूम बअदहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मुईन लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वनशहदु अन्न सय्यिदना वसनदना वनबिय्यना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि वरसूलुहु बाद अन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ़ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। वाजिबुल एहतराम मेरे काबिल क़दर दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुरान करीम की दो आयत मुबारका का कुछ हिस्सा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा में से एक हदीस तिलावत की है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका सही मफ़हूम बयान करने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा दे। अल्लाह जल्ले जलालुहू ने हम सबको जिस दीन के साथ जोड़ा है उसका नाम दीन इस्लाम है, और ये दीन इस्लाम के साथ अल्लाह जल्ले जलालुहू का हमें जोड़ देना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और नेमत सिर्फ़ नहीं, नेमत उज़्मा है। हो सकता था, बहुत मुमकिन है कि हम किसी यहूदी की औलाद होते, हम किसी ईसाई के यहाँ पैदा हो जाते, हम कोई जानवर बना दिए जाते, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बना के मुसलमान बनाया और दीन के साथ जोड़ा। चूँकि हम जिस सरज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं ये ममलिकत खुदादात
और जो इस सदी के लोग हैं, जो मैं और आप फी ज़मानीना मौजूद हैं, हो सकता है हमारे कुछ सफ़ेद दाढ़ी वाले ऐसे हों कि जिनको उन कुर्बानियों का अंदाज़ा हो कि ये दीन इस्लाम इस ममलिकत के अंदर कैसे पहुँचा, लेकिन फ़िलवक्त जो नौजवान हैं उनको ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये दीन, ये कलमा, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये सारी इबादत और इसके अरकान हम और इस धरती पर कैसे पहुँच गए, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है, इसलिए इसकी कदर भी नहीं है। और जब कदर नहीं है तो इस दीन इस्लाम से वाबस्ता होने के बाद हम जिन फितनों के इस दौर से गुज़र रहे हैं, जो आज का मौजू अहम तरीन, कि अल्लाह ने दीन इस्लाम के साथ तो जोड़ दिया, दीन इस्लाम के साथ हम वाबस्ता हो गए। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि इस दीन इस्लाम के साथ जुड़ने के बाद बस अल्लाह का जो हुक्म होता हम उसको पूरा करते, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम उसको पूरा करते। अजान की आवाज़ आती तो हम नमाज के लिए जाते, रोज़े का हुक्म आता रोज़ा रखते, कोई आजमाइश आती तो उसमें पूरे उतरते। लेकिन चूँकि दीन इस्लाम के पहुँचने की आजमाइशों का अंदाज़ा नहीं है, पहुँचाने वाले लोगों की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिन लोगों ने, जिस जमात ने, जिस पाकीज़ा ताहिर मुतहर लोगों ने इसको हम तक पहुँचाया, वो लोग पहुँचाने वाले कैसे थे। जब इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है तो जब कोई आजमाइश और तकलीफ़ आती है तो मुझ जैसा इंसान वहाँ हिल जाता है और अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिस माशरे से हम गुज़र रहे हैं, खुदा की कसम ऐसे फितनों का दौर है कि इन फितनों ने हमें दीन इस्लाम से भी दूर कर दिया है और दीन इस्लाम से वाबस्ता तमाम अफराद से भी दूर कर दिया है। जो जो कहता है हमारा सादा लो मुसलमान उसको सुनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपनी मालूमात पूरी नहीं है, अपनी मालूमात पक्की नहीं है। और फिर आजमाइश है जब अल्लाह की तरफ से आती है तो उस पर भी हिल जाता है। अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ गई, किसी की मौत हो गई, कारोबार में नुकसान हो गया, कोई मामला हो गया, तो अब कहता है अच्छा मुसलमान पे भी आजमाइश आती है। आप कुरान से दूर हैं, आपको अंबिया की तारीख़ नहीं पता, आपको सहाबा की जमात की तारीख़ नहीं पता कि जिन्होंने अपने खून की कुर्बानियाँ देखकर ये आज हमारे चेहरों पे जो दाढ़ियाँ हैं, आज हम मुसलमान कहला रहे हैं कि दूर से हमें कोई कहता है जी मौली साहब, जी मुसलमान भाई आगे मेरी बात सुन लो, हमारी इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत है इस्लाम की वजह से। अरे मेरे अजीज़ दोस्तों, इस इस्लाम को जिन्होंने पहुंचाया है उन मोहसिनीन की कदर हमारे दिल से निकाली जा रही है। भला कोई मोहसिन की भी कदर दिल से निकालता है? मोहसिन के तो एहसानात को याद किया जाता है। आज इन फितनों के दौर ने हमें हिला के रख दिया। देखें, बात बहुत आसान है लेकिन समझने की थोड़ी ज़रूरत है कि मैं किस पहलू से आपके जहन को साफ करने जा रहा हूँ। मुसलमान होकर घर में तकलीफ़ और आजमाइश आ रही है, कह रहा है क्यों आ गई, कोई मसला आ गया, क्यों आ गया, दीन पर चल रहा है, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, दीन को छोड़ दिया, औलाद को मदरसे के अंदर बिठा दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया, मदरसे से उठा दिया, दीन पर चलने की कोशिश की, दीन के बोल बोलने की कोशिश की, उन मोहसिनीन की अज़मत को बयान करना शुरू किया, उन सहाबा की जमात से जुड़ना शुरू हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, छोड़ना शुरू हो गया कि जी यहाँ तो मसले हैं, यहाँ तो तकलीफ़ है, यहाँ तो मामलात हैं। क्या जिस जमात ने साहब अल्लाह के नबी से दीन को हम तक पहुँचाया, क्या उनके साथ ये तकलीफ़ें नहीं थी? क्या उन्होंने हम तक ये चीज़ें नहीं पहुँचाई? तकलीफ़ के अंदर मुसलमान का हिल जाना ये इस्लाम नहीं है। और क्यों नहीं है? दलील सूरह अनकबूत शुरू की आयत, अल्लाह ने शुरू में ही मुसलमान को जमा दिया, अलिफ लाम मीम वल्लाहु आलिम बिमुरादिही हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून हसिबन नास। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है, क्या लोग ये समझना शुरू हो गए हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि हमें सिर्फ इस लफ्ज़ पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लेकर आ गए? क्या हमें सिर्फ इस लफ्ज़ पे कुछ नहीं कहा जाएगा कि हम ईमान लेकर आ गए? नहीं 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 नहीं, वहुम ला युफ्तनून। और क्या मैं उनको आजमाऊंगा नहीं? ज़रूर आजमाऊंगा, ज़रूर आजमाऊंगा।
और सिर्फ इनको नहीं आजमा रहा। देखो अजीज दोस्तों समझना, दीन पर चलने पर मुश्किलात आएगी, लेकिन हमें उन मुश्किलात को देखना नहीं है। फितने आएंगे ज़बानी भी, हाथ से भी, उनको देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना? मेरे रब ने दलील दी है कि ये आजमाइश सिर्फ तुम पर नहीं है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है। आजमाने का मकसद क्या है? फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, ताकि हम ज़रूर ब ज़रूर जान लें। ताकीद का सीगा, अरबी ग्रामर है, शायद उलमा जो बैठे हो समझते होंगे। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, ताकि ज़रूर ब ज़रूर जान लें, हम अल्लाह जान ले कि तुम में से कौन सच्चा और कौन झूठा है। सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम पे चलने पर मुश्किलात नहीं आएगी, मुश्किलात आएगी, फितने आएंगे, सहाबा के बारे में इख्तिलाफात बताएंगे, सहाबा और अहले बैत में नफ़रतें बताएंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का कुरान है, हमारे पास नबी की अहादीस है, हमें ईमान से निकाला जा रहा है। हालांकि एक ही बात मुसलमान को सामने रखनी चाहिए, पारा 1 सफ़ा आखिरी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ। ईमान लाना है, इनके मिसल लेकर आ जाओ। कुरान में किसी के साथ तशबीह देने के लिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, कुरान में किसी के साथ तशबीह देने के लिए 2 अल्फाज का इस्तेमाल होता है। एक काफ का, कमिस्ली, काफ का इस्तेमाल होता है, इन जैसा, और दूसरा लफ्ज मिसल का इस्तेमाल होता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, कि ईमान लाना है तो इनके मिसल लेके आओ। एक लफ्ज़ मिसल का इस्तेमाल होता है और एक काफ का इस्तेमाल होता है। काफ का इस्तेमाल जहाँ हो वो भी तशबीह के लिए आता है, लेकिन वहाँ तशबीह मुकम्मल मुराद नहीं होती। किसी के लिए किसी के ऊपर उतर जाना मुकम्मल मुराद नहीं होता। जैसे अल्लाह ने कुफ़ार की शिर्क की अक़साम थी। बास कुफ़ार ऐसे थे कि अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन कहते थे कुछ काम अल्लाह करता है, कुछ हमारे माबूद करते हैं। तो अल्लाह ने वहाँ उनकी ये मिसाल बयान करने के लिए काफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन जब सहाबा की बात आई कि तुम ईमान सहाबा जैसा लाओ, तो वहाँ मिसल का लफ्ज़ लेकर आए। मिसल और काफ में फ़र्क ये है कि काफ में तशबीह मुकम्मल मुराद नहीं होती, मिन वजिन होगी, मिन वजिन नहीं होगी, कुछ चीज़ों में होगी, कुछ चीज़ों में नहीं होगी। लेकिन लफ्ज़ मिसल जो है ना, उसको लाने का मकसद ये होता है कि पूरे के पूरे इनकी तरह ईमान लेकर आओ, इन जैसा जिस्म भी बनाओ, इन जैसा ज़ाहिरी चीज़ भी इख्तियार करो, इन जैसी बातिनी चीज़ भी इख्तियार करो, इन जैसी नमाज करो, इन जैसा रोज़ा करो, इन जैसी इबादत करो, इन जैसे मामलात करो, फ़क़द इह्तदौ, जब तुम हिदायत पाओगे। अब मुझे आप लोग बताएं कि कुरान जिनके बारे में ये कह दे कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर हिदायत पाना चाहते हो तो पूरा का पूरा इन सहाबा जैसा होना पड़ेगा। क्या उन सहाबा के मुताल्लिक हम कोई बात सुन सकते हैं जिन्होंने हम तक इतना दीन पहुंचाया? मैंने पिछली जुमे भी कहा था, उम्मत को मुस्बत चीज़ें बताओ। ये कमज़ोर लोग हैं, यह आखिरी दौर चल रहा है, ये दौर फितन है। इनको फ़ज़ाइल बताओ, इनको जन्नत के रास्तों पे लाओ, इनको मोहब्बत बताओ कि इनकी ये मोहब्बत थी। और आज सबसे बड़ा फितना ये मीडिया के ज़रिए, मीडिया मुस्बत चीज़ों का भी इस्तेमाल ज़रूर है। देखो, नौजवानों से मुखातबों के तवज्जो से इन बातों को सुनना, हम इसके शिकार हैं। ये मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन इसी मीडिया ने आज मेरे जैसे आदमी को सवाल करने पे मजबूर कर दिया है। जी, उनका तो यूं आपस में इख्तिलाफ था। क्या मीडिया बड़ी चीज़ या कुरान बड़ी चीज़? बताओ, क्या मीडिया बड़ी चीज़ या कुरान? कुरान बड़ी चीज़। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान, बात ख़त्म है। ईमान लाना, इन जैसा लाओ, बात ख़त्म है। पूरी जमात से मोहब्बत करो, अहले बैत हो, सहाबा हो, बात ख़त्म है। नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ईमान भी कामिल नहीं है, तुम मुसलमान भी नहीं हो। आज तुम मुसलमानी का नाम ले रहे हो, आज तुम नमाजें पढ़ रहे हो, रुकू पहले करते हो, सजदा बाद में करते हो, 2 सजदे करते हो, 1 रुकू करते हो। अरे ज़रा सा दिमाग तो लगाओ कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अरकान को, तरीक़े को किसने हम तक पहुँचाया? राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह जगह सहाबा के अल्फाज, राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर को ऐसे करते देखा। फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने ऐसा किया। क्या ये मोहसिन नहीं है उम्मत के? सबसे बड़ा हमारा मोहसिन वो है जिसने दीन हम तक पहुंचाया। हम दुनियादार और दुनिया की चीज़ों के फ़ायदा पहुंचाने वाले का कैसे एहसानमंद होते हैं, कैसा शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं नहीं यार, इसके साथ गलत नहीं करना, इससे एहसान किया था।
दीन सबसे बड़ा एहसान नहीं है? दीन के अरकान को पहुंचाना सबसे बड़ा एहसान नहीं है? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो बच्चा साइड पे खड़ा हुआ है, अबू दाऊद तिरमिज़ी सब में हदीसें मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहज्जुद की नमाज को लाकर और उम्मत को बता रहे प्यारे मोहम्मद ऐसे तहज्जुद पढ़ देते। हज़रत अबू हुरैरा साहिबुन नालैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लक़ब था। क्या मोहब्बत, एक एक चीज़ बता रहे, नबी यूँ करते, नबी यूँ करते, नबी यूँ करते। बाद में इस्लाम लेकर आए, सबसे ज़्यादा रिवायात आपसे, एक एक चीज़ नबी तक, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत पाई और तरबियत पाने के बाद अपने आप को कुर्बान करना सीखा। मेरे दोस्तों, ये दीन तो कुर्बानी का हमें हुक्म देता है कि अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल और दीन के लिए कुर्बानी देना पड़े, दे दो। ये मुस्तकिल आप देख रहे हैं, जो महीने गुजर रहे हैं, पहले जुल्हिज्जा आया, हमने कुर्बानी की, जानवर को कुर्बान किया, जुल्हिज्जा गुजर गया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन आ गया, वो भी कुर्बानी दीन की खातिर, वो गुजर गया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी का दिन आ गया, वो गुजर गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की करबला में कुर्बानी, 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 कुर्बानी। ये दीन हमें समझा रहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अरे अकल के मारो, अल्लाह ने तो हमारी जानों को पहले ही जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। ये तो अल्लाह का एहसान है। पैदा अल्लाह ने किया, हाथ अल्लाह ने, पाँव अल्लाह ने, कान अल्लाह ने, आँख अल्लाह ने, सब कुछ अल्लाह ने बनाई। कैसा अल्लाह है, कैसा अल्लाह है, बनाई अल्लाह ने। होना तो ये चाहिए था कि मेरा रब यूँ कहता कि हाथ को ऐसे इस्तेमाल करना है, पाँव को ऐसे इस्तेमाल करना है, आँख का ये देखना सही है, यूँ नहीं देखना वरना ले लूँगा, लेकिन कहता कुछ नहीं है। दी भी उस अल्लाह ने, मैं जिना भी इसी आँख से करता हूँ। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। जिस आँख से माँ बाप का दीदार करना चाहिए, जिन आँख से अपने मोहसिनीन का दीदार करना चाहिए, जिस आँख से कुरान का दीदार, बैतुल्लाह का दीदार, रोज़ा अक़दस का दीदार करना चाहिए, मैं उस आँख से नामहरम को देखता हूँ और मेरा तसव्वुर और मेरा गुमान ये है कि मेरे घर वालों को कोई ना देखे। ये एक मशहूर जुमला है, कर्जा मर्जा के, जो इसको देखता है तो उसको, ये मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मुकाफ़ात की बात ज़रूर है कि मैं किसी को देखूं और मैं ये तसव्वुर कर लूं कि मेरे घर के अंदर राबिया बसरिया पैदा हो जाएगी। ख़यालस तो महालस तो जुनून हो ही नहीं सकता। क्या मेरे सामने हज़रत फ़ातिमा की तारीख़ नहीं है? क्या सहाबा की कुर्बानियाँ मेरे सामने नहीं है? खुदा की कसम, मैंने पिछले जुमे भी कहा था कि अल्लाह ने उनकी भी ख्वाहिशात बनाई थी, अल्लाह ने उनके साथ भी मामलात रखे थे। कई सहाबा की ऐसी मिसाल है, शादी को कुछ अय्याम गुजर गए, औलाद हो गई, छोटी औलाद है, हमारे यहाँ विलादत हो जाए तो कोई बाहर नहीं निकलता कि अभी संभालने के दिन है। वहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, लब्बैक फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हम हाजिर है। इस जमात के इखलास पर कोई बात हो सकती है, इनके किसी मामले पर कोई बात हो सकती है। इतना बड़ा अल्लाह का कुरान ता क़यामत तक के लिए वो कह रहा है कि ईमान इन जैसा लाओ, तुम हिदायत याफ्ता हो, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम इन जैसा लियाओ, तुम्हारे ऊपर अनवारात की बारिश उतरेगी। और आज 2025 के अंदर हम उस स्क्रीन के ऊपर, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम उसके अंदर इख्तिलाफात को देख कर ये समझ रहे हैं और सवालात कर रहे हैं, अरे तू अपनी नमाज तो देख, तेरी नमाज का क्या आलम है। और फिर इससे बढ़कर क्या किया इस मीडिया ने, इससे बढ़कर, ये तो सहाबा थे जिन पर अंधा ईमान बिल गैब, इनके कुर्बानियाँ, इनकी नबी के साथ कुर्बानियाँ, नबी के साथ इनके मामलात, दीन पहुँचाना, वो अपनी जगह। सबसे बड़ा इन्होंने जो जुर्म किया, जो मैं अक्सर बताता हूँ, जिसकी वजह से आज हमारी रोज़ियाँ कमज़ोर हो चुकी है, आज हमारे इबादत कमज़ोर हो चुकी है, ये सिर्फ जो है ना सरसरी अल्फाज नहीं है, ना असातीरुल अव्वलीन है, ये हो रहा है दोस्तों। हम तावीज़ ले लेके थक गए, रोज़ी में बरकत नहीं है, हम तावीज़ ले लेके थक गए, औलाद फरमा बरदार नहीं है। इस मीडिया ने हमारे साथ जो दूसरा ख़तरनाक काम किया, हमारे मुक्तदा, हमारे मोहसिनीन जो फ़ी ज़मानिना, जैसे मसलन हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे अइम्मा, हमारे मोहसिनीन, हमें इनसे दूर कर दिया। एक डॉक्टर फीस लेके देखता है मरीज़ को, ऐसी इज्जत से नाम लेंगे, डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। एक प्रोफेसर बच्चे को ट्यूशन दे रहा है, 6-6 हज़ार रुपये लेके ट्यूशन दे रहा है, उसकी इज्जत बच्चे को बताएंगे, बेटा प्रोफेसर के सामने यूं नहीं किया जाता, तालीम है, इनकार नहीं।
लेकिन जो वही के उलूम सीनों के अंदर डाले जा रहे हैं, क्या अगर दुनिया में किसी की बेइज्जती की जाए तो वो ये सिर्फ रह गए? हमें इनसे दूर कर दिया। आज हर मजलिस अइम्मा, मौज़िन, उलमा, अकाबिर के पीछे लगे हुए, ये यूं क्या बोल रहा है, ये यूं क्या बोल रहा है। अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें खड़ा करके फ़राइज़ और मुस्तहब्बात नमाज के पूछ ली जाए तो तुम बता सकोगे? क्या इनकी ये गलती है कि तुम्हें आके कह रहे अल्लाहु अकबर, पीछे नमाज के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हारी नमाज का बेड़ा उठा रहे हैं, तुम्हें 5 टाइम आके कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, ये गलती है? याद रखना, आंखें बंद करके कब्र के अंदर भी जाना है, ये जहन में रखना। और इस इल्म और दीन का ताल्लुक सिर्फ दुनिया के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कब्र के अंदर के साथ जाने से भी है। आज हमारे माँ बाप की तरबियत नहीं है, वो औलाद की क्या तरबियत करेंगे? आज हमारे माँ बाप की मजलिस उलमा की गीबतों से भरी हुई है, कैसे औलाद तरबियत पाएंगे? आप मुझे समझाएं तो सही। आप इस मामले पे हक और बातिल की बात करते हैं, अरे बाज़ जगह इश्क चलता है, वहाँ हक और बातिल की बातें नहीं होती, वहाँ सही और गलत की बातें नहीं होती। ठीक है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, उनसे कोई गलती हो गई, आप उनके मकाम को देखकर आंखें नीचे करके गुजर जाए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इस ममलिकत के अंदर दीन को तरवीज दे दो, दीन को संभाल लो। हमारे पड़ोस के अंदर ये हालात गुजर चुके हैं। कई बार इस मिंबर से कह चुका, बुखारा और समरकंद के अंदर, कि उन्हीं अइम्मा की बुराइयां की, उन्हीं नमाज पढ़ाने वालों की बुराइयां की, वही बुखारी शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाने वालों की बुराई की, वही हजरत सहाबा पर तान और तशरीह की। अल्लाह ने उस धरती से दीन को उठा लिया। ये तो अल्लाह का दीन है, और अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है, हम मोहताज है इस दीन पर चलने के लिए। और यही तरबियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की। जब सहाबा की तरबियत की, सहाबा ने अपनी औलादों की तरबियत की, और सुभान अल्लाह क्या तरबियत की। आप जंगे बदर का मंजर ले लें, जंगे बदर हो रही है, ग़ज़वाए बदर हो रहा है, वहाँ क्या तरबियत सिखाई जा रही है, कभी इस पहलू से भी देखा करो। वहाँ सहाबा को ये तरबियत दी जा रही है कि हो 313, लेकिन मुसब्बिबुल अस्बाब ऊपर है, नज़र ऊपर रखो, तुम्हें कामयाब तो अल्लाह करेगा, अफराद से कुछ नहीं है। ये ग़ज़वाए बदर की तालीमात है, ये ग़ज़वाए बदर की तालीमात है। और जब खंदक हो रहा है, वहाँ पर सारे कुफ़ार जमा होके आ रहे हैं, जब ये तरबियत दी जा रही है, खंदक खुदवाई जा रही है कि कोई मसला नहीं है, अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो अल्लाह कोई और असबाब पैदा कर देंगे। अल्लाह ने जहन में डाल दिया, खंदक खोद दी और सारे रुस्वा के वापिस चले गए। और अल्लाह ने आंधी और बारिश को लिया कि अल्लाह ऐसे भी मदद कर लेगा। ये अल्लाह पे नज़र, ये सहाबा की तरबियत थी। हम तो असबाब के पीछे जा रहे हैं, मुसब्बिबुल असबाब कहाँ गया? हम ज़ाहिरी बातें करते हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, आखिरी सूरत है कुरान की। आज इन वसवसों ने हमारे दिमाग खराब कर दिए। सबकी मजलिस इससे खाली नहीं है, बुराइयां गीबत, और उन बुराइयों का मदार उलमा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम बहुत पीछे दोस्तों जा रहे हैं। और रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर अपनी ज़बानों को रोक लो। अल्लाह तुम्हारी औलादों को कबूल कर लेगा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को कबूल कर लेगा। ये ज़ुबान का हिला देना बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सुनन अबी दाऊद जिल्द सानी की के अंदर मौजूद है हदीस। तशरीफ़ लाए, या रसूल अल्लाह नसीहत कीजिए, ऐसी नसीहत जो तमाम चीज़ों का मजमुआ हो, तमाम चीज़ों का मजमुआ हो। और भी बहुत जगह पर ऐसी रिवायत मौजूद होगी। तो आपने फरमाया, एक जगह इस तरह है कि आपने ज़ुबान निकाल के उस सहाबी को कहा कि बस इसकी हिफाजत कर लो। और एक जगह पर यह रिवायत है जो सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, आपने हज़रत अनस से फरमाया, हज़रत अनस जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की, खिदमत गुजार, खादिम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान लाखों सलाम आपके ऊपर, हुजूर की 10 साल खिदमत की। तो अल्लाह के नबी वो बेटे को नसीहत कर रहे हैं, फरमाया अपने दिल को लोगों के लिए साफ रखना। ये जो गलत बुराइयां गीबतें, ये कहाँ से जा रही है? आगे दिल से जा रही है, दिल खराब है, आगे जा रही है, दिल खराब है, आगे जा रही है। और ये फरमाया अपने दिल को लोगों के लिए साफ रखना। यही सहाबा की सबसे बड़ी सिफत थी, खुदा की कसम यही मुनाफिक और सहाबा में फ़र्क था, दिल साफ, ज़ाहिर और बातिन एक। आज हमारे अच्छे अच्छे लोगों के ज़ाहिर बातिन एक नहीं है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ।
यार कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हो? हज़रत अनस से फरमाया कि अपने दिल को लोगों के लिए साफ रखना। फिर कहा ज़ालिका मिन सुन्नती, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लख्ते जिगर, ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है। और मुहद्दिसीन ने यहाँ पर लिखा है यह ताज़ीम के लिए, फरमाया बहुत बड़ी सुन्नत है ये मेरी। और फिर आगे फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़त अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है, ए मेरे प्यारे बच्चे, वो मुझसे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना, आगे फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। ये तरबियत आपने सहाबा की। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आखिरी बात सुना रहा हूँ, ऐसे तरबियत की जाती है अपनी औलाद की। इन लोगों को अपना उसवा बनाओ खुदा के लिए, इनको अपना आइडियल बनाओ खुदा के लिए। अपनी औलाद को बोलो इनको आइडियल बनाएं, इनके किस्से पढ़े, इनके मामलात पढ़े। देर लगेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सब कुछ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के अंदर मौजूद थे। पता चला कि सारे साथियों को पीछे शहीद कर दिया 30 के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि अब तो मेरा नंबर है। तो ये तो भागने वाले लोग नहीं थे, ये तो हम जैसे लोग हैं जो भागते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमा दे। तो ये अपने घर के करीब थे और ये बेटे हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, जिन्होंने नबी की तरबियत पाई थी। तो ये अपने घर के करीब थे। तो इन्होंने कहा कि नंबर तो मेरा आना है, चलो अपनी माँ का दीदार करता हुआ चला जाऊँ, अपनी माँ से दुआएं लेता हुआ चला जाऊँ। खुदा की कसम ये सोचा करो, माँ बाप बैठे हैं ना, अपनी औलाद को सामने रख के सोचे। कहा कि मैं ज़रा अपनी माँ का दीदार करने चला जाऊँ। हज़रत अस्मा की उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी और बीनाई जा चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अंदर आए और कहा अम्मा जान, मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे सारे साथियों को शहीद कर दिया है, अब मेरा नंबर है। तो क्या खातून थी, क्या खातून थी। कहा अपने बेटे से, कहा क्या मतलब, डर गए हो, घबरा गए हो? कहा अम्मा जान घबराया तो नहीं हो, आपका दीदार करने के लिए आया हूं कि आपसे दुआएं ले लूं, सलाम ऐसी माओं पर। कहा करीब आओ। जब करीब आए तो देखा तो ज़िरा पहनी हुई है। तो अम्मी कह रही है माँ है, अपनी माओं को सामने रखो। कह रहे ज़िरा क्यों पहनी है? जब पता है मुकाबला हो रहा है और अब शहादत करीब है तो ज़िरा क्यों पहनी है? हो जाओ शहीद, टुकड़े करवा दो अपने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, ये माँ के अल्फाज हैं, सहाबी है, टुकड़े करवा दो अपने। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि डर की वजह से ज़िरा नहीं पहनी, बल्कि वो बाद में जो जिस्म और लाश के साथ गलत काम करते हैं इसलिए मैंने ज़िरा पहनी है। वो खाल के साथ गलत काम करते हैं। तो वो माँ के इश्क और मोहब्बत के अंदर अल्फाज देखो। कहा क्यों, जब बकरे को ज़िबा किया जाता है तो उसकी खाल को निकालते हैं तो बकरे को तकलीफ़ होती है? जब तुम जन्नत के अंदर जा रहे होगे तो तुम्हें कौन सी तकलीफ़, हो जाने दो जो होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रही हूँ। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी देखकर हैरान हो गए, माँ के जुमले सुनकर कि ये माँ है। और जब जाने लगे तो अम्मा जान ने कहा बेटा मैं तो आंखों से मेरी बीनाई नहीं है, तुझे देख नहीं सकती, करीब आ जा, करीब आ जा, तेरे रुखसार पर बोसा लेके तुझे रुखसत कर दो। इसको कहते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। इसको कहते हैं कुर्बान होना। करीब किया, क्या दिल होगा बेटे का भी और माँ का भी। ये मोहसिनीन हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया। बोसा लिया और बोसा लेके रुखसत कर दिया। हालांकि ज़रूरत है इस वक्त माँ को, बीनाई नहीं है, लेकिन रुखसत कर दिया कि जा अल्लाह के नाम पे तुझे कुर्बान, अल्लाह के नाम पे तुझे कुर्बान करती हूँ। जब बेटा रुखसत हो गया अब अल्लाह की तरफ कांटेक्ट किया हजरत अस्मा ने। अब अल्लाह की तरफ कांटेक्ट करके कह रही है ए अल्लाह, ए मालिकुल मुल्क, ये मेरा बेटा वो बेटा है, ये मेरा बेटा वो बेटा है जिसको मैंने देखा कि गर्मियों के अंदर, गर्मी के मौके के ऊपर लंबे लंबे दिनों के अंदर ये रोज़े रखता था तेरे रज़ा के लिए।
और ये मेरा वो बेटा है कि जो हर रात तहज्जुद में उठता था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ए अल्लाह, इस मेरे बेटे ने तेरी खातिर रोज़े भी रखे हैं और तेरी खातिर या अल्लाह इसने रात की इबादत भी की है। और अल्लाह, मेरे इस बच्चे की तीसरी सिफत कि इसने अपनी माँ को भी राज़ी किया है, अपने बाप को भी राज़ी किया है। हम दोनों माँ बाप इससे खुश हैं। ए अल्लाह, आज मेरे इस बच्चे की शहादत को कबूल फरमा ले। ये सहाबा की माएँ और सहाबा की औलाद थी, इनकी तरबियत थी। इसको अपना मनहज बनाओ दोस्तों। इस मीडिया और इस जो उसवा के पीछे हम लगे हुए, आंखें बंद की हुई है, बचाओ अपने आप को। और मैं माँ बाप से कहा करता हूँ, अपनी ज़ात से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी सामने नहीं है तो अपनी कब्र के लिए अपनी औलाद को कुछ करवाओ, ताकि आके 2 रुकू पढ़ सके तुम्हारी कब्र पर, आके कुछ पढ़ सके तुम्हारी कब्र पर। खुदा की कसम, आज ऐसी औलादें भी मौजूद है, कहा जाता है अपने माँ बाप की कब्र पे चले जाओ, सालों से नहीं गए, बारिश हुई है, पानी भर गया है, तो जाने को तो कर लेगा गोरकन, जिसको करना होगा। इस दिन के लिए तुम्हें पाला था, तो फिर करो ना ऐसी तरबियत, उनके दिलों के अंदर दीन लाओ ना, उनके अंदर अदब पैदा करो।